अरे कहाँ घूम रहे हैं भाई हैं? सीएचएसएल का इस बार तैयारी सोचे हैं कि भाई हम सीएचएसएल को इस बार तैयारी करेंगे। तो तैयारी कब से करिएगा? जब फॉर्म निकलेगा तब। क्या आप लोग भी दम मर्दावा सब। जब फॉर्म निकलेगा, आप फॉर्म भरिएगा, उसके बाद तो 1.5 महीना बाद एग्जाम हो जाता है तो नौकरी मिलेगा। एसएससी ने कैलेंडर क्यों जारी कर दिया है? इसलिए ना जारी आपको 3-4 महीना पहले कर दिया है कि भैया जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा वो लग जाएगा। 99% तो वही करता है। अभी कोई तैयारी नहीं करेगा, सब घूम रहा है, घूमेगा फिरेगा, मजा लेगा जीवन का। और उसके बाद जब फॉर्म भराने की बारी का तब फॉर्म भरेगा, तब भी घूमेगा, तब 30 दिन आता तब घूमता है। आप गर्दा उड़ाएंगे तो विद्यार्थी का गर्दा उड़ जाता है। सो नहीं समझते हैं? 99% स्टूडेंट भीड़ का हिस्सा है, उसके पास पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है। अगर आपको 1% में आना है, जो 1% को नौकरी लगती है, तो आपको आइए मैं बताता हूं सीएचएसएल के अंदर कैसे आप नौकरी लेंगे। रख रहा हूं लाठी, हाँ, नहीं तो फिर आऊंगा मैं लाठी लेके। गड़बड़ी नहीं, चू चप्पर नहीं चाहिए भाई। नौकरी लेना है हिंदुस्तान में, पढ़ना पड़ेगा, लठमार तैयारी करनी पड़ेगी, समझ गए ना? और टेंशन में नहीं, टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है। आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं तो फिर टेंशन फ्री हो जाए। नहीं पढ़ते हैं तो भैया जीवन में टेंशन ही टेंशन है, कभी नौकरी नहीं लगेगी। सीधी बात, नो बकवास। हाँ, लेकिन पढ़ने का सही तरीका भी पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते तो हैं लेकिन उसको सही पता नहीं होता है कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, सही मार्गदर्शन क्या है। अगर कोई भी काम को अगर सही तरीके से नहीं करेंगे, सही मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तो उस काम में आप कितना भी नाक रगड़ लीजिए, नहीं मिलने वाला है सक्सेस। तो मैं आपको बताऊंगा कि सीएचएसएल के लिए आप लोग अब तैयार हो जाइए, क्योंकि भैया आपको पता है सीएचएसएल में क्या कंपटीशन है, क्या मेट ली जाती है। और भारत में कोई भी आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो अपने जीवन के 4 से 6 महीने देना पड़ेगा। और अभी आपके पास है, एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, आपको पता है। मई जून में इसका आ रहा है, जुलाई अगस्त में जाके इसका पेपर होने वाला। तो आपके पास एक उतना टाइम है जो आप एक गर्दा उड़ा सकते हैं। न तो कम टाइम है न ज्यादा टाइम है, 5 महीना सफिशियंट होता है। अगर आप जबरदस्त तरीके से सही दिशा में पढ़ लेते हैं तो मिल जाएगा। तो चलिए मैं तैयार आपको कर देता हूं कि आप सीएचएसएल के अंदर एक सीट कैसे पक्की करेंगे, सही तरीका क्या है। सबसे पहले आपको कसम खानी है, मम्मी कसम नहीं, मम्मी कसम नहीं खाइए, गर्लफ्रेंड की कसम खा लीजिए। गर्लफ्रेंड मरियो मुरा जाएगी तो कोई बात नहीं, मम्मी तो वो तो फिर मिल जाएगी, मम्मी तो एक ही न होती है। कसम खाना है, ये शपथ लेना है कि आपको अभी से आपको 8 से 10 घंटा लगना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अभी 14-15 घंटा नहीं पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे 8 से 10 घंटा। 14-15 घंटा तब पढ़ेंगे जब एग्जाम का डेट आ जाएगा, लोहा गर्म हो जाएगा, जब 25-30 दिन बचा होगा तब मारेंगे इसको धज्जी। अभी आपको रिलैक्स रूटीन बनाना है, 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना है। अब ये 8 से 10 घंटा में आप पढ़ोगे कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। तो सब 4 चीजें आती है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, जिस आपको पता है। आपको सबसे पहले बता दूं, रीजनिंग डब्बा है। सबसे पहले आप ये समझो कि कौन सा पेपर घटिया है, कौन सा पेपर स्कोरिंग है, कौन सा पेपर हार्ड है। रीजनिंग सबसे घटिया सेक्शन है, इसमें आप गर्दा उड़ा सकते हो, एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हो। क्यों? आप कहेंगे इसका सिलेबस फिक्स है, चैप्टर फिक्स है, छोटे छोटे चैप्टर है। और रीजनिंग मतलब क्या, लॉजिक, माथा लगा लेना। तो आप, हाँ, इसके 20% 2-4 चैप्टर जो है वही आपको परेशान करेगा, तो ये इजी सेक्शन में आता है और स्कोरिंग सेक्शन में आता है। आप इसमें एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं, इसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी इस पे फोकस नहीं करना। मैथ अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली रीजनिंग हो जाएगी अच्छा, आपको घबराना नहीं है। इसको कब पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। मैं सिर्फ बता दूं कि इजी सेक्शन में अभी आपको वो चीजें पढ़नी है जो आपको परेशान करेगा, जो टफ है। इसको तो 20 से 30 दिन में ना धज्जी उड़ाया जा सकता है आपका, जैसे ही मैथ अच्छा हो गया ना। क्योंकि सीएचएसएल का मैथ जबरदस्त है, वो आप पेपर दिए होंगे या देखे होंगे प्रीवियस क्वेश्चन, तो आपको पता चल रहा होगा, एडवांस मैथ तक आता है और लेवल मेंटेन करके। सीएचएसएल, सीजीएल, इसी सब का ना, सीपीयू, इसी सब का ना मैथ और इंग्लिश अच्छा होता है। तो इसलिए आप रीजनिंग इसका बाबू सोना है मैथ का। तभी आप अभी कुछ विद्यार्थी गलती क्या करता है, अभी से रीजनिंग पढ़ने लगता है। नहीं, आपको कितना भी कमजोर क्यों नहीं, अभी रीजनिंग में फोकस मत करो। मैं कह रहा हूं रीजनिंग फोकस ही मत करना। बहुत अगर आप मूड बना के, अगर आप 15 दिन 5-5 घंटा दोगे ना रीजनिंग को, फाड़ के रख दोगे। 1.5-2 घंटा में इतना छोटा छोटा चैप्टर है,
डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटा में कवर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अभी परेशान नहीं होना है। दूसरी बात, जब आप मैथ पढ़ोगे ना, आपका माथा का लेवल बहुत डीप चला जाएगा, क्योंकि मैथ ब्रह्मांड है, पूरा माथा को एकदम मांझ देगा, आपको एक्सपर्ट बना देगा। रीजनिंग उसी का छोटा पार्ट है, अपने आप हो जाएगा। तो अभी इसकी टेंशन ले, लेकिन इसमें पूरा मार्क्स ठोकेंगे, स्कोरिंग पेपर है। आपको अभी फोकस किस पे करना है, ध्यान सुनिए। आपको फोकस करना है अभी मैथ पे, इंग्लिश पे और जीके जीएस पे। ये ससुरा काल है, ये काल है, ये काल है, लेकिन इसका एक दायरा है। ये काल है, सही, तीनों काल है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन इसका दायरा क्या है कि ये काल है, लेकिन अगर इसको पढ़ोगे ना आप ठीक से, तो इसमें आप एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हो, 100% स्कोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका ना सिलेबस फिक्स है, इसके चैप्टर्स फिक्स हैं, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, कहां से क्वेश्चन पूछेगा सब पता है। ये ससुर का नाते इतना दायरा बड़ा है इसका कोई माये बाप नहीं है, कैरेक्टरलेस है। मतलब कहां से क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन कहने का मतलब पूछिए नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ना, मैं ये नहीं कर रहा हूं, पढ़ना सबको है भैया, आपको सब पेपर को पढ़ना पड़ेगा, तभी नौकरी मिलेगी। मैंने ये कहा, मैंने स्कोरिंग की बात की, इसमें आप कितना भी पढ़ लोगे ना, इसमें आप 100% स्कोर नहीं कर सकते। आपको 5-7 क्वेश्चन आपसे छूट ही जाएगा। कहां से क्वेश्चन पूछता है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, धोखा दे जाएगा। ये आपकी अपनी घर वाली गर्लफ्रेंड है, ये अपनी लुगाई है, इसको धरिए, गर्दा उड़ा दीजिए, एक एक क्वेश्चन ठोक लेंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पड़ोसन को छोड़ देंगे, दोनों को पढ़ना है। मैंने सिर्फ नेचर की बात की है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूं, इन तीनों को पढ़ना है। पढ़ने का तरीका समझना। अभी आप सुनो, अभी आप करंट, अभी जीके में आप न तो अभी कंप्यूटर पढ़ना, अभी आपको जीके में क्या नहीं पढ़ना है पहले बता दो। अभी आपको रीजनिंग भी नहीं पढ़ना है, और न ही आपको कंप्यूटर पढ़ना है, और न ही आपको करंट अफेयर पढ़ना है। देखो ये सब्जेक्ट ना, कंप्यूटर और करंट अफेयर, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको आप ना सेल्फ स्टडी से पढ़ते हो। मैं बहुत सारे चैनल पे देखता हूँ, बहुत सारे टीचर को देखता हूँ, डेली करंट अफेयर करवाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स उस करंट अफेयर के क्लास ले भी लेते हैं, फंस जाते हैं। आप फंस गए हो, आप बर्बाद हो रहे हो, आप बात को समझ ही नहीं रहे हो। देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं ना जो सेल्फ स्टडी से पढ़ा जा सकता है, उसके लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। वो सब्जेक्ट है ये कंप्यूटर, करंट अफेयर, हिंदी, मतलब आती तो एक बात कर रहा हूँ। ये सब जितना टाइम आप किसी टीचर को देते हो, उतना टाइम आप खुद से पढ़ लोगे तो ये कर लोगे आप। और इसके लिए आपको किसी टीचर की भी जरूरत नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी अभी से भी नहीं करना। इसके लिए आपके लिए पब्लिकेशन मेहनत करता है। किरण प्रकाशन, पिनैकल, ये एक पब्लिकेशन है, एसपीडी, एक से एक पब्लिकेशन है जो पूरे साल भर का करंट अफेयर आपको मात्र 30 से 40 पेज में बना के दे देगा। एक बुक बना के देगा मात्र 40 पेज का। आप 3 से 4 दिन में आप करंट अफेयर को धज्जी उड़ा सकते हो। लास्ट टाइम में जब एग्जाम का अभी से पढ़ोगे तो माथा कमजोर हो जाएगा, माथा में रहेगा भी नहीं, सब चीजें रट्टा मार चीजें हैं। अब इसको मत पढ़ना। अभी जो मेन चीजें हैं, जो फोकस करने वाली, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, उस पर फोकस करना। ये एग्जाम का 15-20 दिन बाद पढ़ेंगे। इसकी एक बुक आती है, मैं बता दूंगा आपको, पूरे साल भर का, बोल भी दिया हूं, साल भर का करंट अफेयर बना के दिया रहेगा। वो 40-50 पेज का बुक होता है, सारा करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। और कंप्यूटर लूसेंट की बुक आती है 100 रुपए की, मोटी वाली मत लेना, पतली वाली लेना। बेसिक आपको पूरा करंट अफेयर कंप्यूटर का कंप्लीट हो जाएगा। सेल्फ स्टडी से पढ़ लो, टाइम क्यों खराब कर रहे हो? विद्वान थोड़ी बनना, बुद्धि से काम करो। आपको इसमें पढ़ना क्या है, कंप्यूटर, इसमें पढ़ना है ट्रेडिशनल चीजें। जीके पढ़ो आप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस पढ़ो आप, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब पढ़ो आप। तो आप पढ़ोगे कैसे इसको, देखो पढ़ने का तरीका समझो। अभी आप कुछ भी, अभी न तो आप पीवाईक्यू बनाना, थोड़ा बहुत अगर पीवाईक्यू देखना चाहते हो कि क्वेश्चन का क्या लेवल है, ताकि आप स्टडी से भटके नहीं, तो आप देख सकते हो पीवाईक्यू, थोड़ा देख सकते हो। मैं तो कहूंगा अभी आप ये भी मत देखो, पीवाईक्यू अपने आप बनेगा। क्वेश्चन क्या है आप एक बार पढ़ लिए हैं ना, अगर मैथ पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन की औकात ही नहीं ना बने। लेकिन आप पढ़े ही नहीं है, मैथ आप पढ़े ही नहीं है, इंग्लिश आप पढ़े ही नहीं है, आप खाली क्वेश्चन बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं। कोई क्वेश्चन बनाने से मैथ तो नहीं आ जाएगा। पहले तो मैथ को पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, रूल को समझो इंग्लिश में, उससे कोई फायदा नहीं। अब मॉक टेस्ट अभी लगाना भी मत। अभी आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट को एकदम चैप्टर वाइज पढ़ना है, सिस्टम से चैप्टर वाइज अभी आपको पढ़ना है। ये कि एक सब्जेक्ट को, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके जीएस हो, एकदम चैप्टर वाइज पढ़ो, जीरो से उठाओ और टॉप तक लेके जाओ। ये सब चीजें बाद की होती है, जब एग्जाम का 20 दिन 30 दिन बचता है, तब हम थोड़ा स्टडी आवर भी बढ़ा देते हैं, 14 घंटा 15 घंटा पढ़ने लगते हैं, और तब हम गर्दा उड़ाते हैं। अभी हम पढ़े हैं ये नहीं है डायरेक्ट हम बॉर्डर पे गोली लेके खड़े हैं। बोले भैया ट्रेनिंग तो लो, तब ना गोली धुधवाओगे, वहां पे चलाना तो आना चाहिए ना। तो अभी आप चैप्टर वाइज एक एक चीज को पढ़ जाओ, सिस्टम से पढ़ो। जैसे मान लो जीके जीएस अगर
आपको आता है तो आप बुक लो, पिनाकल की सबसे बेहतरीन बुक है, बुक ले लीजिए, सिस्टम से पढ़ लीजिए। अब मान लीजिए बिल्कुल ही समझ में नहीं आता तो टीचर ढूंढ लीजिए, टीचर आपको लेना पड़ेगा। आता है तो सेल्फ स्टडी से पढ़िए। मान लीजिए आप बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ कुछ एबे नहीं करता है, इंग्लिश कुछ एबे नहीं करता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तब तो उसके लिए एक टीचर होना चाहिए, क्योंकि टीचर के पास एक एक्सपीरियंस होता है, आपको भटकने नहीं देगा, कम समय में बहुत सारी चीजें बता के जाएगा, ऐसे आप भटकते रह जाओगे। तब आप टीचर ढूंढो, पढ़ना जीरो से, पहले भी चैप्टर वाइज पढ़ो, ना ये करना ना पीवाईक्यू ना मॉक टेस्ट लगाना, पीवाईक्यू थोड़ा बहुत बोल दिया, देखना तो देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, जीके जिसका एक परमार कोचिंग है, बहुत नाम सुने हैं, विद्यार्थी सभी कहता है, तो आप परमार से वहां बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। अब मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आपके मैथ का लेवल या इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे मैथ इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, और पढ़ ही लीजिएगा, कहता हूँ सीना ठोक के कहता हूँ, विश्वास करिएगा, दुनिया विश्वास पे चलती है, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 250-300 का मेरा बैच है, कहता रहा हूँ कि चेहरे पे स्माइल ला दूंगा, विश्वास करना, पहले बोल रहा हूँ, सीना फाड़ के नहीं दिखा सकता, दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास करना, बोल तो दिया हूँ, निश्चिंत हो जाओगे आप। तो मेरा बैच ज्वाइन कैसे करोगे, ये मेरा एसएससी सीएचएसएल का कंप्लीट मैथ का बैच है, टारगेट बैच है सीएचएसएल का, जिसमें पूरा मैथ में आर पार करवा के दिया हूँ, पूरा आर पार, जीरो से उठाया हूँ टॉप तक लेके चला गया। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। मेरे बैच की सबसे खास बात है, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना। आप बहुत जगह ज्वाइन करते होंगे, बैच लेने के बाद भी आपको टीचर शांत नहीं रहने देगा, यूं मोटी मोटी बुक खरीदवा देता होगा, प्रैक्टिस के नाम पे क्वेश्चन नहीं बनाएगा मैथ में, तो प्रैक्टिस नहीं, बात गलती करते हैं आप लोग। आपको एजुकेशन को व्यापार बनाया हो, बुक बेचा, बुक बनाया था, बुक बेच के चला गया, आपको फ्यूचर से कोई मतलब नहीं था। अब बुक कभी खरीदे होंगे, देखिए घर के किसी कोने में धूल चाट रहे होगी, कभी आप पलटे भी नहीं होंगे इस बुक को, 2-4 दिन जोश जोश में देखेंगे। मैथ में पढ़ने का तरीका ही नहीं है, मैथ में क्वेश्चन पे बिल्कुल फोकस मत करो, मैथ में मैथ को समझो, एक बार चैप्टर वाइज पढ़ो, क्वेश्चन अपने आप बनने लगते हैं। ज्यादा क्वेश्चन बनाने से मैथ नहीं आ जाता है, पढ़ने से मैथ आता है, मैथ पढ़ोगे तो अपने आप आएगा। तो इसलिए मैं बोला हूँ बाहर से कुछ मत करना, खाली आपको करना क्या, एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा, बस उसी को रिवाइज करते रहिएगा, गर्दा उड़ा के आ जाओगे। मात्र 299 में आप मैथ से निश्चिंत हो जाएंगे। ऐसे ही सीएचएसएल का इंग्लिश का भी टारगेट बैच है, वो भी 299 का ही है, निश्चिंत हो जाओगे। ज्वाइन कहाँ से करोगे आप, गूगल प्ले में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स आपको दिखाई पड़ेगा, इस पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कर भला तो हो भला, बहुत सारे स्टूडेंट को एक सही गुरुजी की तलाश है। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।